दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आसान शब्दों में समझाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको समझाते हैं। मैंने चार्ट खोल लिया है गोल्ड का। आज का ही चार्ट है, पुराना चार्ट नहीं है। आज का ही चार्ट, एक तारीख का चार्ट है, यानी 1 जुलाई का चार्ट है। तो मैंने ऊपर एक लाइन खींच रखी है, नीचे भी एक लाइन खींच रखी है। चलिए इसको समझाते हैं मैंने क्यों खींची है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है तो वहीं पर हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। जो ऊपर का एरिया होता है उसको बोलते हैं जी रेजिस्टेंस, और जो नीचे का एरिया होता है उसको बोलते हैं जी सपोर्ट। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो एक पॉइंट पर जाकर नीचे आ जाता है, फिर नीचे एक पॉइंट पर आकर ऊपर चला जाता है। तो वहीं से हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जहां से मार्केट नीचे आया था और जहां से मार्केट ऊपर गया था। जैसे मार्केट उस पॉइंट तक दोबारा पहुंचता है, फिर मार्केट वहां से थोड़ा सा रिवर्स होता है नीचे की ओर, फिर ऊपर जाता है, फिर उस पॉइंट को दोबारा से टच करता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर से जो सेलर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि यहां से मार्केट पहले भी नीचे गया था, नीचे गिरा था, तो वहां से वो सेलिंग कर देते हैं। तो मार्केट फिर डाउन जाता है, फिर बायर्स पुश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की, फिर वो वापस उसी रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच जाता है। फिर वहां से सेलर जो होते हैं प्राइस को फिर गिराने की कोशिश करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिरा देते हैं। और फिर ये प्राइस उसी सपोर्ट जोन पर आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर ये फाइनली ब्रेकआउट कर देता है। हालांकि एक छोटा सा टच और भी करता है इधर, यानी 3 टच ऊपर किए और 3 टच नीचे किए। ऐसा इसलिए होता है कि बायर और सेलर के बीच लड़ाई, अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो लड़ाई होती है कि वो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। इस वजह से प्राइस एक रेंज में फंस जाता है और फाइनली कभी ना कभी या तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा या नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है। तो जो ऊपर का एरिया होता है वो होता है रेजिस्टेंस, नीचे के एरिया को बोलते हैं सपोर्ट। अगर प्राइस मान लीजिए एक लाइन को टच नहीं कर रहा, मान लीजिए ऐसा समझ लेते हैं कि प्राइस ऐसे गया ऊपर, ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे गया, यानी जो ऊपर का एरिया एक लाइन को टच नहीं करता और यहाँ पर एक बीच का जो है एरिया बच जाता है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, हम इसको पूरे को कवर कर लेते हैं, एक बड़ी लाइन में इसको पूरे कवर करके इसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस जोन। इन पूरा एक जोन बना लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि आपने जो लाइन ड्रॉ करी है वहां तक प्राइस नहीं पहुंचता, उससे पहले ही रिवर्स हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस जो पहला जो हमारा ये मान लीजिए पॉइंट है पहले वाला, जो दूसरा पॉइंट है आपने देखा होगा कि पहले ही थोड़ा सा नीचे से ही रिवर्स हो गया था, तो पूरे को ही हमने कवर कर लिया, उसको हमने रेजिस्टेंस जोन बोल दिया। रेजिस्टेंस जोन ऐसे बोलते हैं। सपोर्ट जोन में भी सेम काम ही होता है। मान लीजिए आपने लाइन ड्रॉ करी सीधी, प्राइस दोबारा जब उस पॉइंट पर आया, थोड़ा सा ऊपर से ही चला गया ऊपर, तो आप वहां से पूरे को कवर करके उसको सपोर्ट जोन बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एक लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी, पूरा एक एरिया कवर कर रखा है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट जोन बोल सकता हूँ। हालांकि मैं एक लाइन में भी कवर कर सकता था इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पूरा एरिया कवर किया। जब आप पूरे एरिया को कवर करेंगे तो जोन बन जाता है। जब आप उसको एक लाइन से कवर करते हैं, अगर एक लाइन से ही आपके सारे पॉइंट मिल रहे हो तो उसको खाली रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर पूरा एरिया कवर करना पड़ रहा हो तो उसको आप रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं। ऐसे सपोर्ट के अंदर होता है, अगर एक लाइन से आपके जितने भी पॉइंट टच हो रहे हैं तो उसको सपोर्ट बोला जाएगा। अगर एक लाइन से टच नहीं हो रहे, आपको बड़ा एरिया कवर करना पड़ रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, थोड़ा बहुत, तो उसको आप सपोर्ट जोन बोल सकते हैं। और ये बनता कैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर सेलर एक्टिव होते हैं, सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव होते हैं, इसलिए प्राइस फ्लक्चुएट करता है और लास्ट में तो बायर जीतते हैं या सेलर जीतते हैं। प्राइस कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता है, ऊपर की ओर भी कर सकता है और नीचे की ओर भी कर सकता है।
दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूं, रेजिस्टेंस जोन को रिपीट कर देता हूं। जैसे कि मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, लेकिन जो आपका पहला पॉइंट था आपने वहां से एक लाइन ड्रॉ करी, वो जो दूसरी बार प्राइस वहां पर गया वो ऊपर ना टच हो गया, पहले ही रिवर्स हो गया पूरा पूरा। ऊपर टच नहीं किया उसने, वो पहले ही रिवर्स हो गया। एंड नीचे भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी सपोर्ट की, सपोर्ट पे वो टच हो गया, फिर प्राइस दोबारा ऊपर गया और दोबारा से जो आपने लाइन ड्रॉ करी थी उसको टच करके फिर दोबारा से नीचे आ गया। अगर ये पैटर्न बनता है तो आपको करना क्या है, आपको एक लाइन ड्रॉ ना करके आपको एक ऐसे करके, काफी ऑप्शन मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, उससे आप एक पूरा पैटर्न यहां पर बना सकते हैं और इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। यानी आपने एक लाइन से नहीं पूरे पूरे एरिया को कवर किया है, क्योंकि प्राइस है ना कभी कभी टच नहीं करता आपके जो आपने पिछला रेजिस्टेंस बनाया था, लाइन वहां पर ड्रॉ करी थी उसको नहीं टच करता, उससे पहले रिवर्स हो जाता है। ऐसा होता है मार्केट के अंदर, सपोर्ट पर भी ऐसा हो सकता है, तो वहां पर भी आप एक लाइन ड्रॉ ना करके पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं ऐसे, उसी को बोल सकते हैं आप सपोर्ट जोन। अगर आपका लाइन से काम चल रहा है, आपने कोई लाइन ड्रॉ करी, अगर उस लाइन से सभी पॉइंट टच हो रहे हैं तो आप उसको खाली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो आपने लाइन ड्रॉ करी है सीधी, वहां पर कुछ पॉइंट टच नहीं हो रहे, तो आप पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ हिस्सा नीचे से ले सकते हैं, कुछ ऊपर से ले सकते हैं, पूरे एक एरिया को बना सकते हैं एंड उसी को बोलते हैं जोन। रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, सपोर्ट जोन भी हो सकता है, दोनों साइड भी चीज हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी और चीज के बारे में जानना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं।